आईटीआर का सीज़न चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आईटीआर को टाइम से और बिल्कुल ठीक से फाइल करें। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आईटीआर फाइल करना किन-किन सिचुएशंस में मैंडेटरी है, ज़रूरी है, लीगल रिक्वायरमेंट है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आईटीआर फाइल करना एक ऑप्शनल प्रोसीजर है, मतलब हमारा मन करेगा तो हम आईटीआर फाइल करेंगे और हमारा मन नहीं करेगा तो हम आईटीआर फाइल नहीं करेंगे। पर ऐसा नहीं है। सेक्शन 139 जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसका सेक्शन 139 उसमें कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं। अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल कर देते हो, उनमें से किसी एक को भी, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। तो शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि किन-किन सिचुएशंस में आईटीआर आपके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है। पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ कंपनीज़ और पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज़ और पार्टनरशिप फर्म के केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी इनकम कितनी है। वो अगर 10,000 रुपये भी कमा रहे हैं, तो भी उनको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता। जो स्लैब रेट होता है ना, जिसमें स्टार्टिंग के 4 लाख तक न्यू रिजिम में और ओल्ड में 2.5, 3 या 5 लाख तक का टैक्स नील होता है, उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहा जाता है। तो वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलता। और 87A का रिबेट भी नहीं मिलता, जो ये 12 लाख पे न्यू रिजिम में टैक्स नहीं है, तो ये 87A में रिबेट मिल जाता है आपको, और ओल्ड रिजिम में 5 लाख तक टैक्स नहीं है। ये बेनिफिट 87A वाला और बेसिक एग्जम्पशन वाला कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म को अवेलेबल नहीं होता। उनको वो 5,000 भी कमाएंगे तो भी अपने रिस्पेक्टिव टैक्स रेट के हिसाब से उनको टैक्स भरना ज़रूरी है। इस वजह से उनको आईटीआर फाइल करना भी ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म के अलावा जो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई वगैरह होते हैं, इनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट दिया जाता है। जो 4 लाख और 2.5, 3 और 5 लाख ओल्ड रिजिम में, 4 लाख न्यू रिजिम में, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलने की वजह से इनको आईटीआर फाइल करना तब ज़रूरी हो जाता है जब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकी इनकम ज़्यादा हो। अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक आपकी इनकम है, आप महीने में 2 लाख, 2.5 लाख से कम कमा रहे हैं, तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज़ आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। और एक बात याद रखने वाली बात है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख है न्यू रिजिम में, ओल्ड रिजिम में आपका 2.5, 3 और 5 लाख है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि 12 लाख तक आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती, तो यही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो ऐसा नहीं है, आपको 12 लाख तक या 5 लाख तक टैक्स देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 87A के हिसाब से आपको रिबेट दे दी जाती है। तो पहला पॉइंट कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म में ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, आपको इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। अब उन सिचुएशंस की बात करते हैं जहाँ पे इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है या ज़ीरो है, मैं तो कहता हूँ लॉस है, नेगेटिव है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। कुछ एक सिचुएशंस हैं, आइए उन सिचुएशंस को भी देख लेते हैं कि किन-किन सिचुएशंस में इनकम के बेस पे नहीं, उन सिचुएशन या उन कंडीशन के बेस पे आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। पहला पॉइंट, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अगर फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हम आईटीआर पिछले साल का फाइल कर रहे हैं अभी 25-26 का, तो 25-26 में अगर आप